हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसे हम लेके आज आए हैं। और पिछला हमारा 3 वीडियो हिस्ट्री से संबंधित, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित अपलोड हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके हमारे वीडियोस को जरूर देखिए और फिर यहाँ शुरू करेंगे हम ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसे यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लाया गया है नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये ऑफर क्या है। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। अगर आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए बताते हैं आपको कि ये ऑफर क्या है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई नवरात्रि पर्व की। और ये ऑफर आप लोगों के लिए है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 14वीं जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का जो प्राइस अभी तक हम लोगों ने 399 रखा हुआ था, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने उसे कम कर दिया है, सिर्फ 150 रुपीज कर दिया है। इस और ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। जब तक नवरात्रि है तभी तक ये ऑफर आप लोगों के लिए वैलिड है। तो बिना देर किए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो 4 वेद हुए, चारों वेदों का अध्ययन करने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता था। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था। आपके ऑप्शंस हैं अधर्व्यू, उद्गाता, होत्री या फिर ब्रह्मा। देखिए, जो अथर्ववेद का अध्ययन करते थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था और ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले पुरोहित को होत्री कहा गया है। कई जगह आपको ये ऐसे होता भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और बहुत जगह पे कैसा मिलेगा, ऐसे होत्री लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, होत्री। सामवेद का जो अध्ययन करते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था और यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले को अधर्व्यू कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बेसिक फैक्ट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर पे कांटेक्ट करें और आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। ठीक है, कौटिल्य पीसीएस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, जहां पे अभी करीब 150 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 150 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला मंडल, दूसरा मंडल, सातवां मंडल और नौवां मंडल। तो ऋग्वेद का जो सबसे छोटा मंडल है वो है दूसरा मंडल। ठीक है, पहला मंडल जो है ये सबसे बड़ा है और नौवां मंडल आपको पता होगा ये सोमदेव से संबंधित है। सभी मंडलों के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, दूसरा मंडल सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है, पहला मंडल सबसे बड़ा है। कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित को मिलाएं। मिलाना है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट मिला देता हूँ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पे खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तीसरा मंडल जो है इसे देवी सूक्त कहा गया है। तीसरा मंडल को देवी सूक्त कहा गया है। तीसरे मंडल में आपको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। क्या, गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र किनको समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है ना। और सावित्री भी कहते हैं कि सावित्री देवी को भी समर्पित है। और सावित्री किनसे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। तो तीसरा मंडल को देवी सूक्त कहा जाता है। नौवां मंडल को क्या कहा जाएगा, सोम मंडल, तो ये सोम देवता से समर्पित हो जाएगा। सातवां मंडल जो है ये आपका वरुण देवता से समर्पित है, वरुण देवता से संबंधित है। और पहला मंडल जो है ऋग्वेद का पहला मंडल ये अंगिरा ऋषि को समर्पित है ना। तो ध्यान रखेंगे, पहला मंडल अंगिरा ऋषि को समर्पित है, सातवां मंडल सोम देवता को समर्पित है, नौवां मंडल
सॉरी, 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है और तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, तो वो देवी सूक्त कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, ऋग्वेद के किस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है? देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और दूसरा मंडल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वां मंडल। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहां पर किया गया है? 7वें मंडल में किया गया है। 7वां मंडल किनसे समर्पित है? तो वरुण देव को समर्पित है। वरुण देव को समर्पित है 7वां मंडल। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है, अभी हमने देखा। दूसरा मंडल ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है और पहला मंडल सॉरी सबसे छोटा मंडल है दूसरा मंडल, और पहला मंडल जो है ये सबसे बड़ा मंडल है। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है? तो पहला मंडल तो हमने देखा कि अंगिरा ऋषि को समर्पित था, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि कण्व ऋषि को समर्पित है कौन सा मंडल, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां मंडल। 8वां मंडल जो है ये समर्पित है किसे? कण्व ऋषि से, कण्व ऋषि को समर्पित है। तीसरा मंडल जो गायत्री मंत्र है, इसकी रचना किसने की थी? तो महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ये सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरे मंडल के बारे में अभी हमने बात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, एक बार फिर से यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जेपीएससी या झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए नवरात्रि का स्पेशल ऑफर है, जिसके तहत हम ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं सिर्फ 150 रुपीज में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको ये टेस्ट सीरीज सिर्फ अवेलेबल करवा दिया जाएगा 150 रुपीज में, जब तक कि प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होता है तब तक। आइए आगे बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स और जो यहाँ पर मैं यूट्यूब पे सेशन करवा रहा हूँ, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है। ये सारे पीडीएफ आपको मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है? ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला से चौथा मंडल, दूसरा से छठा मंडल, दूसरा से 7वां मंडल और पहला से 9वां मंडल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वंश मंडल किसे कहा जाता है? वंश मंडल जो है ये कहा जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा से 7वां मंडल। दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक का जो भाग है उसे वंश मंडल कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे से 7वें मंडल तक के भाग को वंश मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के अलावा अन्य किस ग्रंथ में मिलता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर उपनिषद। देखिए, गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, आपको ये पता होगा, है ना। तीसरे मंडल में इसकी रचना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र ने। लेकिन ये एक अन्य ग्रंथ में भी पाया जाता है और वो है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त एक भाग है, पृथ्वी सूक्त एक भाग है जहां पर आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता कौन है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वाल्मीकि। आपको पता होना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो यहाँ पर ये नाम ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। महर्षि विश्वामित्र आप हजारों बार पढ़ चुके होंगे कि ये गायत्री मंत्र से संबंधित हैं और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, तो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। 7वें मंडल की रचना जो है उन्होंने वो किए हैं महर्षि वशिष्ठ ने। 7वें मंडल की रचना किसने किया है? महर्षि वशिष्ठ ने। और महर्षि अत्रि जो हैं ये 5वें मंडल की रचयिता हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के रचयिता महर्षि अत्रि हैं और 7वें मंडल के रचयिता जो हैं ये महर्षि वशिष्ठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? आपसे ये पूछ रहा है कौन से ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी और ऑप्शन डी पूषण, है ना।
तो ऋग्वेद में किनका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, अन्य सभी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। ऋग्वेद में किस देवता को 1000 खंभों वाले महल में निवास करने वाला कहा गया है? देखिए ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ज्यादातर एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसे मैं अभी शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं पीवाईक्यू का सेशन करवाऊंगा, वहां पर उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद के किस देवता को 1000 खंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं वरुण एवं मित्र, इंद्र एवं रुद्र, इंद्र एवं पूषण और इंद्र एवं वरुण। तो देखिए 1000 खंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है वरुण एवं मित्र को। ऋग्वेद में ध्यान रखेंगे वरुण देव और मित्र एक देव होते हैं जिन्हें 1000 खंभों वाले महल में निवास करने वाला कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया है इंद्र को। युद्ध का देवता माना गया है इंद्र को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। ऋग्वेद के किस मंडल में द्यूत क्रीड़ा का वर्णन किया गया है? देखिए द्यूत क्रीड़ा को जोड़ते हैं किससे? जुआ वाले खेल से जोड़ा जाता है ना। तो द्यूत क्रीड़ा का वर्णन जो है वो किस मंडल में किया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं पहला मंडल, सातवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल। देखिए द्यूत क्रीड़ा पुरुष मंडल में इसका वर्णन किया गया है ना। द्यूत क्रीड़ा का वर्णन जो है पुरुष मंडल में किया गया है, और पुरुष मंडल किसे कहते हैं? 10वें मंडल को। 10वें मंडल को पुरुष मंडल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे सूक्त पूछ ले तो अक्ष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अक्ष सूक्त में वर्णन किया गया है द्यूत क्रीड़ा का। कुल मिला के इसकी निंदा की गई है, इस खेल की निंदा की गई है। किसमें? 10वें मंडल में, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ऋग्वेद का विवाह सूक्त किस देवता को समर्पित है? देखिए ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसमें विवाह का वर्णन किया गया है, और एक दीर्घतमा नामक ऋषि होते हैं जिन्होंने विवाह को एक संस्था का रूप दिया था, है ना। दीर्घतमा नामक ऋषि होते हैं जो विवाह को एक संस्था का रूप देते हैं। और विवाह सूक्त जो है ये किस देवता को समर्पित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंद्र देवता, रुद्र देवता, पूषण देवता या फिर वरुण देवता। तो विवाह जो है ये समर्पित है पूषण देवता को। ऋग्वैदिक काल में विवाह जो है ये समर्पित है किन्हें? पूषण देवता को। विवाह सूक्त को सूर्य सूक्त भी बोला जाता है ना। सूर्य सूक्त भी बोला जाता है विवाह सूक्त को, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऋषि का नाम याद रखेंगे, दीर्घतमा ऋषि हैं। पूषण देवता को समर्पित है विवाह सूक्त। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति का वर्णन किस सूक्त में किया गया है? कौन सा ऐसा सूक्त है जिसमें ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं अक्ष सूक्त, सूर्य सूक्त, मंडूक सूक्त या फिर केसी सूक्त। देखिए अक्ष सूक्त में द्यूत क्रीड़ा का वर्णन किया गया है जो कि अभी आपको बताया जा चुका है। विवाह सूक्त को सूर्य सूक्त बोलते हैं, ये भी अभी आपसे डिस्कस किया गया है कि विवाह सूक्त को सूर्य सूक्त बोला जाता है। मंडूक सूक्त जो है इसमें शिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मंडूक सूक्त में ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति का वर्णन किया गया है। और केसी सूक्त जो है इसमें कुछ जैन तीर्थंकरों की चर्चा की गई है ना। जैन तीर्थंकरों की चर्चा की गई है केसी सूक्त में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मंडूक सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के भाष्यकार 14वीं सदी में हुए हैं? देखिए 14वीं सदी में कौन भाष्यकार हुए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, सायन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ जो तीनों नाम दिया हुआ है ये तीनों ही ऋग्वेद के भाष्यकार हुए हैं, ठीक है। ऋग्वेद के भाष्यकार हुए हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 14वीं सदी में कौन हुए हैं? तो 14वीं सदी में हुए हैं ऑप्शन सी, सायन, और एक हुए माधव भट्ट। एक हुए माधव भट्ट, ये भी आपके 14वीं सदी में हुए हैं। लेकिन वेंकट माधव और स्कंद माधव जो हैं, स्कंद स्वामी जो हैं, ये आपके 14वीं सदी के नहीं हैं। स्कंद स्वामी का टाइम पीरियड हो जाता है 7वीं सदी में, और जो वेंकट माधव हैं ये 10वीं सदी के आसपास हुए थे। तो 14वीं सदी में दो होते हैं, नाम याद रखेंगे, सायन और माधव भट्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने।
ऋग्वेद में ऋषि बृहस्पति की पत्नी किसे बताया गया है? ऋषि बृहस्पति की पत्नी किसे बताया गया है? ऋषि बृहस्पति कौन थे? देवताओं के ऋषि होते थे, ऐसा माना गया है ऋग्वेद में। देवताओं के ऋषि कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति की पत्नी का नाम किससे क्या बताया गया है ऋग्वेद में? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन हैं लोपामुद्रा, लक्ष्मी, जूही या फिर उर्वशी। लक्ष्मी तो एक देवी है, तो ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। लोपामुद्रा एक वो इन्होंने रचना किया है ऋग्वेद के कुछ ऋचाओं का। तो इसमें जो सही आंसर है, ऋषि बृहस्पति की पत्नी किसे बताया गया है, तो वो है जूही, ऑप्शन सी, है ना। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऋषि बृहस्पति की पत्नी किसे बताया गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जूही इसका सही आंसर है। नवरात्रि स्पेशल ऑफर के बारे में आपको बताया जा चुका है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो 399 का टेस्ट सीरीज था वो आपको सिर्फ 150 में अवेलेबल करवाया जा रहा है अभी, जो नवरात्रि का ऑफर है उसके लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।